Hello children, good morning. Jai Swami Narayan. My name is Praveena from Atmi Green School and I'm going to teach you English. So we completed the course book. Yes, the Venus New Idea का हमने पूरा course book complete कर लिया है. So now it's time to start our worksheet. So here the comprehension is, so read the classic tale by Hans Christian Andersen, The Little Match Girl. Okay, so here it was a New Year's evening and dreadfully cold. वो तो न्यू ईयर का इवनिंग है, बहुत ठंडी है. Okay, so in the cold and the darkness there walked along the street a poor little girl. तो इतना ठंडी में मतलब इतनी रात गए तो एक स्ट्रीट में एक लड़की चलती जा रही है, मतलब कि क्या बोलते हैं, पूर लिटिल गर्ल. सो हियर द बेयर हेडेड एंड विथ नो शूज ऑन, मतलब कि सर भी ढका हुआ नहीं है और उसका पैर में भी कोई जूते नहीं है. सो हर बेयर फीट वर रेड एंड ब्लू विथ कोल्ड, उसके जो पैर है पूरे रेड और मतलब आई मीन ब्लू हो गए हैं कोल्ड के लिए. So in an old apron that she wore, she had bundles of matches and she also carried a bundle in her hand. तो यहाँ पे जो है आई मीन जो ओल्ड एप्रॉन जो है उसके पास, मतलब आई मीन जो पहनी है वो, सो वो उसमें बंडल्स ऑफ मैचेस है, मतलब आई मीन पूरे मैचेस, आई मीन जो क्या बोलते हैं उसको, जो मैचेस बेटा, मैच स्टिक्स. ओके, सो बंडल्स ऑफ मैचेस एंड शी ऑल्सो कैरीड ए बंडल इन हर हैंड, उसके अलावा उसके हाथ में भी एक बंडल उसने लिया है. नो वन हैड बॉट सो मच एज ए बंच ऑल लॉन्ग डे एंड नो वन हैड गिवन हर इवन ए पेनी. तो उसके पास मतलब आई मीन वो उसने कोई भी उसके पास जो है मैचेस वो कोई खरीदा नहीं है पूरा दिन से, और उसके बाद उसको कोई भी एक सिंगल पेनी भी नहीं दिया है. सो हियर द lights shone from every window and she could smell the beautiful smell of the roast goose being cooked for New Year's evening in all the houses. तो हर जगह पे जो लाइट्स है मतलब कि विंडो से वो देखती है और वहाँ से बहुत ब्यूटीफुल स्मेल आता है जो रोस्ट करते हुए गूस का. तो हियर वो क्योंकि वो न्यू ईयर इवनिंग था, सो शी कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, वो उसके बारे में मतलब आई मीन सोचती रह गई, उसको वो भूल ही नहीं पा रही है. सो हियर इन ए कॉर्नर बिटवीन द टू हाउसेस, तो वहाँ पे कॉर्नर पे टू हाउसेस के, सो सी सैट डाउन, वहाँ पे बैठ गई है. सो शी टक्ड हर लिटिल फीट इन अंडरनीथ हर सेल्फ बट स्टिल शी ग्रू कोल्डर. उसने मतलब कि पैर को बहुत पास में ले लिया था, पूरा ऐसे ढक के ऐसे बैठ गई थी, मतलब आई मीन पैर को पास में लेकर वो ढक लिया था उसको, लेकिन फिर भी उसको बहुत ठंडी लग रही थी. शी डिड नॉट गो होम, वो घर नहीं गई है. शी हैड नॉट सोल्ड एनी मैचेस एंड कुड नॉट ब्रिंग एनी मनी, तो उसके पास उसने कोई मैचेस को बेचा नहीं है और उसके पास कोई पैसा भी नहीं है. ओके, सो बिसाइड्स इट वाज ए कोल्ड एनफ टू एट होम, मतलब कि वो फिर भी वो बहुत आई मीन वो वहाँ पे बहुत ठंडी है. और so as they had only a roof about them there was a full of holes. तो वहाँ पे भी अगर जाती तो भी घर पे भी मतलब कि पूरा होल्स है, तो वहाँ भी उसको बहुत ठंडी होती, खाली सिर्फ वहाँ पे रूफ ही अच्छा है बोलकर बता रहा है. सो नाउ हर लिटिल हैंड्स वर नियरली फ्रोजन विथ कोल्ड, अभी तो उसके हाथों ठंड से जमने लग गए हैं. शी थॉट दैट मे बी ए मैच माइट वार्म हर आर्म्स इफ शी लिट इट. तो ये मतलब ये सोच रही है कि अगर एक मैच स्टिक अगर मैं जलाऊंगी तो इसकी वजह से शायद मेरा हाथ का जो वार्म आ जाए, मतलब वार्म हर फिंगर्स, मेरे फिंगर्स तो थोड़ा सा वार्म हो जाए. सो एट लास्ट शी ड्रू वन आउट, मतलब कि एक उसने जलाया. शी स्टक इट एंड हाउ इट ब्लेज्ड एंड बर्नड, इट गेव आउट ए वार्म ब्राइट फ्लेम like a little candle. As she held her hands over it, it really seemed to the little girl as if she sat in front of the great iron stove with a lovely fire inside it. तो वो मतलब कि इतना मतलब आई मीन इतना रोशनी आ रही थी उसमें से और इतना गर्म लगता था कि जैसे उसके हाथ में कैंडल ही हो, और उसको ऐसा फील हो रहा था कि मतलब कि उसने मतलब कि
क्या है, एक आयरन स्टोव के पास, मतलब कि जलते हुए आयरन स्टोव, या फिर विथ लाउली फायर इनसाइड इट, मतलब कि फायर जो लगा हुआ स्टिक के पास वो बैठी है, इतना गर्माहट उसको महसूस हो रही थी. सो नाइसली इट बर्न दैट द लिटिल गर्ल स्ट्रेच्ड आउट हर फीट टू वार्म देम. हाउ कंफर्टेबल शी वाज. बट देन द फ्लेम वेंट आउट, द स्टव वैनिश्ड एंड नथिंग रिमाइंडेड बट द लिटिल बर्न मैच इन हर हैंड. तो यहाँ पे ये था कि जब वो जो मैच स्टिक खत्म हो गया था, तो उसके बाद फिर उसको रिमेनिंग वैसा ही, मतलब उतना ही ठंड लगने लग गई है. वो खाली उसके पास क्या बचा, जो जला हुआ मैच स्टिक है वही उसके हाथ में बचा था. ओके चिल्ड्रन, तो अभी आपको ये समझ में आ गया ना पूरा स्टोरी. तो वन मोर टाइम एक बार पढ़ूंगी, देख लेना. सो रीड द क्लासिक टेल बाय हैंस क्रिस्टियन एंडरसन, द लिटिल मैच गर्ल. So it was a New Year's Eve and dreadfully cold. In the cold and the darkness, there walked along a street a poor little girl, bareheaded and with no shoes on. Her bare feet were red and blue with cold. In an old apron that she wore, she had bundles of matches, and she also carried a bundle in her hand. So no one had bought so much as a bunch all day long, and no one had given her even a penny. So light shone from every window, and she could smell the beautiful smell of a roast goose being cooked for the New Year's Eve in all the houses. So she could not stop thinking about it. In a corner between the two houses, she sat down. She stuck her little feet in underneath herself, but still she grew colder. She did not go home. She had not sold any matches and could not bring any money. Besides, it was cold enough at home, as they had only a roof above them that was full of holes. Now her little hands were nearly frozen and cold. She thought that maybe a match might warm her fingers if she lit up. So at last she drew one out. She struck it, and how it blazed and burned! It gave out a warm, bright flame, like a little candle. As she held her hands over it, it really seemed to the little girl as if he sat on in front of the great iron stove with a lovely fire inside it. So nicely it burned that the little girl stretched out her feet to warm them. How comfortable she was! But then the flame went out, the stove vanished, and nothing remained but the little burned match in her hand. Okay, so the answer the following questions here are: who, what is the story about? The story is about a poor little girl. Okay, so can you see here, the story is about a poor little girl. Wait, I'll highlight this one so that it can be easily identifiable to you. Yes, अभी आपको दिख रहा है ना? Yes. See here, the story is about a poor little girl. The first one answer. And the second one is, what time of the year is the story set in? How do you know? ये story का answer है, इसका answer है the story is set in winter. Okay, the story is set in winter. Can you see here? Yes, it is visible. So it was a New Year's evening. It was a New Year's evening. Oh, oh. Okay, so the story is set in winter. It was a New Year's evening. The girls' bare feet were red and blue with cold. Okay, so the girls' bare feet were red and blue with cold. So here the third one is, oh, sorry. So here, the why was the girl out in this weather? So the girl was out in this weather because she was selling a bundles of matches. Okay, so she was selling a bundles of matches. So here the fourth one,
Why did the girl want? The girl wanted some warmth and she wanted some money. Okay, so the girl wanted some warmth and she wanted some money. So here the fifth one is, what did the girl do to save herself? The girl lit a match to save herself from the cold. Okay, so the girl lit a match to save herself from the cold. So here the sixth one, write three words or phrases that tell us about the girl was feeling very cold. So the first one here, her bare feet were red and blue with cold. Okay, so her bare feet were red and blue with cold. Little hands were nearly frozen with cold. Little hands were nearly frozen with cold. So see, she tucked her little feet in underneath herself, but still she grew older. She tucked her little feet in underneath herself, but still she grew colder. Okay, so up to here, so tomorrow, and I'm going to explain the vocabulary of this one. So what should you have to do? You have to write these answers in your workbook itself. Okay, so no need to copy in your notebook, so only write down in your workbook itself. Okay children, so read this story carefully and underline the hard words that you have and the meanings also. आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसके आप अंडरलाइन करके इसके मीनिंग्स आप डिक्शनरी में ढूंढ लीजिएगा एंड राइट डाउन द मीनिंग्स ओवर इट. तो उसके ऊपर ही आप उसके मीनिंग्स भी लिख लीजिएगा सो दैट इट कैन बी वेरी इजी whenever that you are reading this chapter. Okay, so what should you have to do? These 6 answers you have to write in your uh, workbook itself. Okay children, thank you. So on the tomorrow, and I'm going to explain this vocabulary and the grammar, singular, plural, and the fill in the blanks and the powerful verbs. ये सारे मैं आपको tomorrow and I will explain. Okay children, thank you.